मतलब मैं खुद अपना एग्जांपल भी बताऊँ तो इंग्लिश मैंने शुरू से हम लोगों ने इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ाई करी है और मुझे बाहर जाना तो मैं आइल्स और टोएफल के एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, तो मैंने आइल्स का एग्ज़ाम देना था मुझे। कसम से इतना प्रेशर होता है ना, हुँ। इतना अलग लेवल प्रेशर होता है एग्ज़ाम देने का। जब आपको बाहर जाना है, कनाडा जाना है, यूएसए जाना है, देयर इज़ एन एग्ज़ाम दैट इज़ आइल्स, हुँ। राइट? बिल्कुल। इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग हुँ, सिस्टम, हुँ, जो आपकी इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी को चेक करता है दैट वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट, आप इंग्लिश बोल पाते हो या नहीं बोल पाते हो। सो ये ऐसे एग्ज़ाम्स कर दिए कंपल्सरी कि अगर आप इन एग्ज़ाम्स को क्रैक कर पाओगे, तभी आप अपना फ्यूचर बाहर की फॉरेन कंट्रीज़ में देख सकते हो। और ये भी काइंड ऑफ ना एक तरह से डिप्रेशन है लोगों के लिए। बिल्कुल है। काइंड ऑफ ये लीड करता है लोगों को कि यार हुँ। अगर मुझे बाहर जाना है, मेरे पास पैसे हैं, सब कुछ है, मेरे पेरेंट्स सब सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इस इंग्लिश की वजह से मैं बाहर भी नहीं जा पा रहा। पर अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे उस कंट्री में जाके, तो भी वो एक उतना ही बड़ा चैलेंज है। और वो कंट्री के लिए भी एक, आप एक बात समझो, आप कहीं जा रहे हो, जैसे अभी जर्मनी का एग्जांपल ले लो, वहाँ पे आपको जर्मन लैंग्वेज आनी बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ैक्टली। दैट इज सो ट्रू। वहाँ लोगों को इंग्लिश आती है, बट वो डिस्करेज करते हैं इंग्लिश को। वो लोग अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं और आपको हुँ। वो लैंग्वेज नहीं आती जो उनकी नेटिव। फ्रांस ले लो आप, हुँ। आपको फ्रेंच, वहाँ पे सबको आती है इंग्लिश, पर वो आप जहाँ जो लोग वहाँ पे हैं, आप उनसे अगर आप इंग्लिश में बात करते हो, वो उसमें भी आपको जवाब नहीं, उनको इंग्लिश पता है क्या है, उनको आती है, पर वो लेकिन वो आपसे वहाँ पर अपनी लैंग्वेज को पहले इंपॉर्टेंस देते हैं, इम्पोर्टेंस राइट? देते हैं। लेकिन एग्जैक्टली। इंडिया में क्या है? उल्टा। इंडिया में उल्टा है, अपोजिट है, एग्जैक्टली। इंडिया में इंपॉर्टेंस इंग्लिश को दी जाती है, ना कि हिंदी को। तो ये तो गलत है कहीं ना कहीं, राइट? बिल्कुल, एक्चुअली एक रीज़न ये भी है ना सर, इंडियंस को भी हिंदी कहाँ आती है? अगर हम हाँ, साउथ में बिल्कुल, जाएँ, मैं तो साउथ इंडियन बिल्कुल, पीपल दे डोंट नो हिंदी। रीजनल लैंग्वेजेज़ तो हैं। पहली बात ये जो लड़ाई है ना, आई गेस हमारी कंट्री में है। हमारी। इंडियंस को ही नहीं हिंदी आती, तो बाहर के लोगों को क्यों आएगी? अगर इंडियंस ही हिंदी नहीं बोलते, तो बाहर के लोग हिंदी क्यों बोलेंगे? बहुत सारे, अब बहुत सारे, अब साउथ इंडिया में देखो, हमारे पास साउथ के भी बच्चे होते हैं। अब उनको इंग्लिश भी नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती, अब उन्हें इंग्लिश भी सीखना है। अब ऐसे बहुत से बहुत महाराष्ट्र सारे हमारे से पास बच्चे आते हैं। जो इस मराठी लोग हैं, बहुत सारे, उन्हें भी इंग्लिश नहीं आती है, उन्हें मराठी अच्छे से आती है, हिंदी भी नहीं आती है उन्हें इवन, राइट? पंजाब से है, मोस्टली पंजाबी ऐसे हैं एग्जैक्टली। जिन्हें पंजाबी बहुत अच्छे से मतलब आती हम है, वैसे नहीं बोल रहे, लेकिन बट इंग्लिश कई बार आप हाँ। देखना पंजाबी लोग दे डोंट स्पीक हिंदी। नहीं आप बोलते। उनसे अगर हिंदी में बात करोगे, अगर आप उनसे इंग्लिश में बात करोगे, मोस्ट ऑफ देम दे विल रिप्लाई इन पंजाबी ओनली, दे विल नॉट स्पीक इन हिंदी। नहीं, वैसे इंग्लिश एक तरीके से देखा जाए ना तो एक ग्लोबल लैंग्वेज भी बन गई है एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। एंड इम्पोर्टेंट भी है ग्लोबल लैंग्वेज का होना, मगर एग्जैक्टली जितना सर। ज़्यादा जोर दिया जा रहा है ना इंग्लिश पे हमारी वो कंट्री के हमारी अंदर। कंट्री में आई फील हाँ, दैट, राइट? चलो एक्चुअली ग्लोबल देखो अच्छी सर, बात है। ये पर पहली यूनिवर्सल बात तो ये आ लैंग्वेज गई। है, तो वो है भी, तो उसमें कुछ करने, मतलब वो है इंग्लिश। नहीं, इंग्लिश को बट इम्पोर्टेंस देना ठीक है, लेकिन किसी का स्टेटस को जज करना वो गलत दैट है, इज, हाँ, यही राइट? दैट सबसे इज बड़ी रॉन्ग। परेशानी है। बट नो एक्चुअली सर, मैटर। फर्स्ट ना, एक इंडिया में कॉमन लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी है। एक कॉमन लैंग्वेज नहीं है इंडिया में, आज तक नहीं है, और ये लड़ाई काफ़ी समय से चलती आ रही है कि किस चीज़ को कॉमन लैंग्वेज बनाया जाए, लेकिन अभी तक इंडिया में कोई भी कॉमन लैंग्वेज नहीं बन पाई है। साउथ में जाओगे तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, नॉर्थ में रह रहे हो तो आपको हिंदी आनी चाहिए। तो एक लड़ाई तो हमारी खुद की कंट्री में हिंदी इंग्लिश को लेकर अपनी ही कंट्री में लड़ाई रहती है, हिंदी बिल्कुल बोलेंगे सही कह रहे इंग्लिश बोलें।